प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 29 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। निया के कहने पे जब मेघना देखती है स्टेज पे तो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब मेघना क्या करे, क्योंकि जो लड़का स्टेज पे खड़ा होता है वो रॉकी नहीं रिवाज होता है। तब तक निया, क्या हुआ मेघना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तभी मेघना निया को इशारा करती है कि वो रिवाज का हाथ देखे। फिर निया रिवाज का हाथ देखती है तो वही टैटू बना होता है। निया और मेघना एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या होगा, और ये सारी इशारेबाजी निया मेघना की अभिज्ञान दूर से देखता रहता है। अभिज्ञान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, इसी सोच में पड़ जाता है। और रॉकी सबको स्टेज पे डांस करने के लिए बुलाता है। सभी डांस स्टेज पे जाते हैं। डांस करते करते मेघना के पास पहुंचता है रिवाज और कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस दिन बच गई थी, पर आगे से थोड़ा होशियार रहना। मेघना कहती है, मेरी चिंता छोड़ो, अपनी फिक्र करो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद तो करने नहीं दूंगी। रिवाज हंसता है और कहता है, तुम मुझे रोकोगी कैसे? मेघना कहती है, उसकी टेंशन तुम क्यों लेते हो, वो मेरा काम है। रिवाज टेढ़ी हंसी हंसते हुए, अरे मैं तो डर गया, तुम देखो अब मैं कांप रहा हूं। मेघना कुछ नहीं बोलती। रिवाज फिर कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बार फिर समझाता हूँ, अपने काम से काम रखो, यहाँ समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेघना कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। तभी लड़की वाले आते हैं और रस्म शुरू होती है रिंग पहनाने की। रिवाज के पिताजी कहते हैं, बेटा आओ रिंग बदल लेते हैं। गुंडा हंसी हंसते हुए लड़की को रिंग पहना देता है और एंगेजमेंट हो जाती है। मेघना निया से सारी बात बताती है। निया कहती है, तुम चिंता मत करो मेघना, वो जितनी सारी बातें कहा है तुमसे, मैंने डांस करते टाइम सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया है फ़ोन में। मेघना कहती है, लेकिन इतना लाउड म्यूजिक में रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई होगी। निया, उसकी करतूतों को साबित कर दे, इतनी तो हुई ही है साफ रिकॉर्डिंग। लेकिन तुम एक काम करो, ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे फ़ोन में भी सेंड कर देती हूँ, दोनों के पास होगा तो अच्छा रहेगा। मेघना कहती है, ठीक है, पर तुम भी तो चल रही हो ना मेरे साथ हॉस्टल। निया, मुझे घर जाना होगा, पहले मैं घर जाऊंगी। मेघना, ठीक है। ये सारी बातें छुप के रिवाज सुन लेता है। अब उसको तो खलबली हो जाती है कि कैसे वो रिकॉर्डिंग डिलीट करे। तभी अभिज्ञान रिवाज को इतना परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ ब्रो, तुम इतने परेशान अभी से? अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। रिवाज मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी सभी आते हैं रिवाज के पास और मजाक करने लगते हैं। तब तक निया कहती है, मैं चलती हूँ गाइस, मुझे घर जाना है। और मेघना कहती है, मैं भी चलती हूँ, मुझे हॉस्टल जाना है, वरना हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। और इस तरह से दोनों निकल आती हैं पार्टी से। निया घर चली जाती है और मेघना किसी टैक्सी का इंतजार करती है, पर कोई टैक्सी दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद गूगल अपनी गाड़ी से आती है और मेघना से कहती है, चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं अपने अंकल के घर जा रही हूँ, इसलिए हॉस्टल नहीं जा पाऊंगी। मेघना कहती है, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। और वो गूगल के साथ नहीं जाती है। टियारा अपने ड्राइवर के साथ चली जाती है। मेघना टैक्सी का इंतजार करती है, पर कोई टैक्सी नजर नहीं आती। मेघना सोचती है, चलो पैदल ही चलते हैं, आगे कोई ना कोई टैक्सी तो जरूर ही मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मेघना आगे बढ़ने लगती है। तब तक मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। मेघना भीगती हुई पैदल ही चलती है। तभी सामने से एक काले रंग की कार मेघना की ओर बहुत तेजी से आती है। मेघना उस कार को अपने करीब आते देख घबरा जाती है और बचने की कोशिश करती है। तभी एक शख्स उसे गोद में उठाकर किनारे पर ला देता है। मेघना डरी सहमी कुछ देर तक उस शख्स को कस के पकड़ी होती है। फिर उसके कानों में धीरे से आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज सुनकर मेघना उस इंसान को धीरे धीरे अपनी बाहों से आजाद करती है और उसका चेहरा देखती है। वो शख्स कोई और नहीं, अभिज्ञान होता है। अभिज्ञान एक बार फिर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? बारिश तेज है और उस सड़क पे मेघना और अभिज्ञान के अलावा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। मेघना थोड़ी देर चुप चुप से होकर फिर धीरे से बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अभिज्ञान बात को घुमाते हुए कहता है, तुम सवाल बहुत करती हो, अब चलोगी यहाँ से कि सुबह तक यहीं सड़क पे भीगने का इरादा है? मेघना कुछ नहीं कहती और अभिज्ञान के साथ चलने लगती है। कुछ दूर पैदल चलने पर मेघना फिसल जाती है और उसकी हिल्स टूट जाती है। अभिज्ञान मेघना को पकड़ लेता है। मेघना कहती है, मैं ठीक हूँ। अभिज्ञान कहता है, देख रहा हूँ तुम कितनी ठीक हो, और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और चलने लगता है। मेघना कभी उसकी आंखों में तो कभी पलकें नीचे कर लेती है और अभिज्ञान चुपचाप चलता है। दोनों की धड़कनें तेज हैं पर होठ खामोश। ऐसे में धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है, पर जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा।
तभी पीछे से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। उसमें दो बुजुर्ग पति पत्नी बैठे होते हैं। अभिज्ञान उन्हें रोककर लिफ्ट मांगता है। वो दोनों पति पत्नी लिफ्ट दे देते हैं। मेघना अभिज्ञान को देखकर वो बोलते हैं, लगता है तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अभिज्ञान कुछ बोलने ही वाला होता है उनके जवाब में, तभी वो फिर बोलते हैं, कुछ मत बोलो बेटा, देखकर ही समझ आ गया तुम दोनों को। मेघना चुप सी पल के नीचे झुकाए बैठी होती है। तब तक कार में गाना बज उठता है, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। अभिज्ञान मेघना सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। वो पति पत्नी आपस में इशारा करते हुए मेघना और अभिज्ञान को देखते हैं। और कुछ देर में मेघना बोल पड़ती है, आंटी गाड़ी यहीं रोकिए। गाड़ी रुकती है। मेघना और अभिज्ञान उतरकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ते हैं। तब अभिज्ञान मेघना से पूछता है, तुम और निया कुछ प्लानिंग कर रहे हो क्या? मेघना कहती है, नहीं तो, और जल्दी से बाय बोलकर कहती है, मेरा हॉस्टल आ गया, और चली जाती है। पर अभिज्ञान समझ जाता है कि मेघना और निया कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? अब आगे की कहानी हम जानेंगे अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगती है? आगे भी एपिसोड इसका सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको कहानी कैसी लगती है इसके लिए भी आप कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।